चमत्कारी मंदिर। पता है वो पड़ोस वाली सरिता क्या बता रही थी? मुझे कहाँ से पता होगा, तुमसे बोला तो तुम जानो, रमेश ने कहा। अनीता, तुम अपने व्यंग बाण हर समय चला दिया करो, ये भी नहीं कि जरा देख लो कि सामने वाले की बातों में कितनी गंभीरता है। रमेश ने कहा, अच्छा भगवान, गलती हो गई, बताओ क्या कहना है। अनीता ने कहा, सरिता बता रही थी कि उसकी ननंद के कई साल से संतान नहीं हो रही थी। फिर वो फला शहर से कोई 20-25 किलोमीटर आगे किसी गांव में टेकरी पर हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहाँ गई थी। कहते हैं वहाँ मन्नत पूरी होती है, हम भी जाकर आए क्या? रमेश ने कहा, अच्छा, तुम्हें बस मन्नत पूरी हो जाए इसलिए जाना है। साधारणतः ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं होगा जिसके पास कोई इच्छा न हो जिसे वो पूरा करना चाहता हो। जब उसे पता चले कि फला जगह जाने से वो इच्छा पूरी भी हो जाएगी तो बेचारा भला मानुस वहाँ जाने से क्यों चूकने लगा। इससे अच्छा मार्केटिंग का तरीका कोई हो ही नहीं सकता। मन्नत पूर्ति के नाम पर कुछ भी आसानी से बिक सकता है। बड़े धार्मिक लोग हैं अपने देश के, भगवान के नाम पर किसी तर्क के लिए अपने दिमाग में स्थान नहीं रखते। बस मन्नत पूरी हो जाए तो काहे का तर्क और काहे का वितर्क। रमेश तो यही मानता था। अनीता ने कहा, इनसे तो बस बहस करवा लो, सारी दुनिया कह रही है पर वो सब तो बेवकूफ़ है। भगवान ने सारी समझदारी का ठेका तो बस इन्हें ही दे दिया है। स्त्री हट और बाल हट के आगे भला किसकी चलती है। रमेश को तो अनुमति देनी ही थी। अगले रविवार को जाना तय हुआ। रमेश और अनीता की बच्ची बबली बड़ी खुश थी कि अगले रविवार को हम घूमने जाने वाले हैं। बच्चों को क्या मतलब कि कहाँ जाना है, उनके लिए तो बाहर जाना मतलब मनोरंजन है, क्योंकि बबली के लिए अभी तक बाहर जाने का अनुभव केवल नानी के घर जाने का था। लेकिन इस बार तो नानी के घर की तरह किसी बड़े शहर थोड़े जाना है, जहाँ जाते ही आदर सत्कार और मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है। रमेश का सोचना तो यही था कि बबली को ले जाकर क्या करेंगे। परेशानी ये थी कि बबली के दादा दादी भी गांव गए हुए थे, तो इसे कहाँ छोड़कर जाएं, इसलिए मजबूरी में साथ ले जाना पड़ा। रविवार को सुबह 10 बजे की ट्रेन थी, टिकट भी लेना था, सो थोड़ा जल्दी ही 9:45 तक स्टेशन पहुंच गए। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ठीक 10 बजे ट्रेन आ गई। भारतीय रेल जब समय पर आए तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि हम हमेशा उसकी समयबद्धता को लेकर आशंकित रहते हैं और उसके देरी से आने के बारे में अनुभव को जहन में रखते हैं। जनरल डब्बे में चढ़े और गनीमत ये रही कि सीट भी जल्दी ही मिल गई। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सहयोग से हमारे पास वाली सीट पर बैठे सज्जन, जो कि शिक्षक थे, और उसकी पत्नी भी उसी मन्नत सिद्धि वाली जगह जा रहे थे। आपस में बातचीत शुरू हो तो मंदिर की मान्यता को लेकर और कई कथा किस्से सुनने को मिले। शिक्षक महोदय, आपको भी मान्यता पर यकीन है या हमारी तरह पत्नी की इच्छा के चलते आपको भी जाना पड़ रहा है? रमेश ने शिक्षक महोदय से पूछा। शिक्षक, हम तो स्वेच्छा से आए हैं। मुझे तो प्राचीन स्थलों देवस्थानों पर जाना, वहाँ का जनजीवन देखना, रहस्यों को जानने में खासी दिलचस्पी है, पर लगता है आप बेमन से आए हैं। रमेश, मई की चिलचिलाती धूप में लोग जाते हैं कई ठंडी जगह पर, और हम है कि परेशान होते हुए जा रहे हैं इस आस में कि मन्नत पूरी होती है। शिक्षक ने क्या पता होती भी हो। जब जा ही रहे हो तो विश्वास रखिए। शाम के 5 बजे ट्रेन उस जंक्शन पर पहुंची जहां से अभी 20-25 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी था। दिन भर की थकान सभी के चेहरे पे साफ दिख रही थी, लेकिन आस्था में शक्ति अपार होती है। थोड़ी देर उसी जंक्शन पर रुककर जलपान किया और अब आगे प्रस्थान के लिए बस पकड़नी थी। जंक्शन से रिक्शा कर पहले बस अड्डे आए, जहां से गांव के लिए 6 बजे की बस मिली, जिसने रात 8 बजे उस गांव में उतार दिया। रमेश को अब बबली को गोद में लेना पड़ा। बेचारी बच्ची खुद पूछती रही होगी कि वो यहाँ क्यों आ गई। यात्रा का इतना कठिन अनुभव उसने पहली बार किया है, वरना इन छुट्टियों में नानी के घर जाती, जो मात्र 2 घंटे का रास्ता है। उसमें भी स्टेशन पर ही मामा तैयार खड़े मिलते।
ये गांव वैसा नहीं था जैसी आप आम हिंदुस्तान के गांव की कल्पना करते हो। यहाँ बिजली भी थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। बड़े बड़े होटल भले न हो, पर धर्मशालाएं अच्छी थी। रोडें भी टूटी फूटी नहीं थी और परिवहन व्यवस्था भी ठीक थी। बस से उतरते ही एक व्यक्ति रिक्शा लेकर आया और कहा, मंदिर जाने आए हो? रमेश ने कहा, हाँ। रिक्शे वाले ने अपना ग्राहक भांपकर बोला कि अब तो मंदिर सुबह ही जाना होगा। चलिए, आपको मंदिर के पास ही एक धर्मशाला तक छोड़ देता हूँ। सुबह वहीं से मंदिर चले जाइएगा। रमेश, कितने रुपये लोगे? साहब, वैसे तो 100 रुपये लेते हैं, पर आप 80 दे दीजिएगा। ये कहते हुए रिक्शे वाले ने अपने व्यापारिक कौशल का परिचय दिया। अरे भाई, अब क्या सोचना, चलो बस, अब तो शरीर आराम मांग रहा है, कहकर शिक्षक महोदय ने सहमति जता दी। शहरों का वातावरण गाँव से कहीं ज़्यादा प्रदूषित होता है। बड़ी बड़ी इमारतों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है कि पेड़ पौधे तो दिखाई नहीं देते। हाँ, बस दिखावट के लिए छोटे छोटे गमले रख दिए जाते हैं, जिन्हें देख गालिब की बात याद आती है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जहाँ शहर में कूलर एसी में भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा, वहीं गांव में छत पर ही क्या हवा चल रही है, आनंद आ रहा है ना शिक्षक साहब? कहते हुए रमेश ने शिक्षक महोदय की ओर नजरें घुमाई। शिक्षक महोदय, गाँव में आज भी परिवेश प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो आनंद यहाँ है वो और कहीं नहीं है। सबने छत पर ही अपनी अपनी खाट बिछा ली और थकान तो इतनी कि तुरंत ही नींद आ गई। सुबह जो ही रमेश की आंखें खुली, सामने चाय के लिए अनीता खड़ी थी। आज वास्तव में बहुत अच्छी नींद आई, रमेश ने कहा। अनीता ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए आदेशात्मक स्वर में बोला, तो अब जल्दी से नहा भी लो, फिर दर्शन के लिए जाना है। 9 बजे तक सभी तैयार हो गए, बस अब निकलना था। मंदिर पैदल दूरी पर ही था। रमेश नाश्ते के लिए पूछने पर अनीता ने बताया कि पहले दर्शन कर आते हैं, फिर खाना पीना कर लेंगे, पर बबली को रास्ते में कुछ खिला देंगे बाजार से। चलो, जैसा तुम ठीक समझो, के साथ रमेश ने अपनी सहमति व्यक्त की। रास्ते में बबली ने कचौरी खाई, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया। कोई 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वो स्थान आया जहाँ से अब पहाड़ी का रास्ता तय करना था। हालांकि सीढ़ियाँ थी जो मंदिर तक जाती थी, करीब 300 सीढ़ियाँ होगी। नारियल, लड्डू, धूप, दीप, सिंदूर, फूल से सजी थालियाँ, जिसकी 50 रुपये कीमत थी, ऐसी 2 थालियाँ ली और मंदिर तक पहुँचने के अंतिम पड़ाव की यात्रा शुरू की गई। कुछ 50 सीढ़ियों के बाद रमेश को बबली को गोद में उठाना पड़ा। मंदिर के पट 9 बजे खुलते हैं और खुलते से ही अथाक भीड़ दर्शन को बेताब रहती है। बाजार में खाने पीने की दुकान हो या कपड़ों की, खेल खिलौनों की या जूते की, पूजन सामग्री की हो या मिठाई की, हर जगह लोग ही लोग दिखाई देते। ये अत्यंत व्यस्त बाजार था। जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे स्थित पूरा बाजार स्पष्ट दिखने लगा था। मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ था, पर मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू होने के कारण दर्शन के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दर्शन के बाद बाहर आते से ही रमेश ने शिक्षक महोदय के समक्ष एक सवाल रख दिया कि क्या लगता है, आपको यहाँ मन्नतें पूरी होती है? शिक्षक महोदय बड़ी विनम्रता से बोले कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी मंदिर के भरोसे है। किसी की दुकान है तो किसी का भोजनालय, और सभी की कमाई तो इस मंदिर के भक्तों से ही है। इस हिसाब से उनके परिवार की तो रोज की आशा आशंका की पूर्ति इस मंदिर के भरोसे होती है। अब बताइए, इतने लोगों की मन्नत तो रोज ये मंदिर पूरी कर रहा है। रमेश स्तब्ध सा रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसके लिए केवल सर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। लौटते वक्त रास्ते में बबली ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने अचानक सवाल किया कि पापा, सब कह रहे थे यहाँ मन्नत पूरी होती है। रमेश ने बबली को गोद में लिया और कहा, हाँ होती है, अगर आप दिल से मांगो तो। जवाब को सुनकर अनीता हैरान थी। उसने पुनः मुड़कर मंदिर की ओर नमस्कार किया। अनीता को अब यकीन हो चला था कि यह मंदिर वास्तव में चमत्कारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही रमेश के विचारों में परिवर्तन आ गया। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।